और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के चुनावी दंगल में सीएम धामी की सभाएं। सीएम धामी दिल्ली में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली के नजफगढ़ में उनकी सभा होगी। कालकाजी में शाम के 4:50 का वक्त जब सीएम पहुंचेंगे। दूसरी जनसभा भी कालकाजी में ही होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि लगातार बैक टू बैक दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरते हुए यहां पर बैक टू बैक प्रचार उनका चल रहा है। आज भी 3 जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले अब से थोड़ी देर बाद नजफगढ़ में वो पहुंचेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी नीलम पहलवान के पक्ष में सभा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कालकाजी में 2 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले कालकाजी के गिरिनगर में बीजेपी के कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी के पक्ष में जनसभा होगी। शाम के 4:50 पर उनकी सभा निर्धारित है। शाम के 6 बजे कालकाजी के टंकी वाला पार्क में बीजेपी के प्रत्याशी शिखा राय के लिए आम जनता से वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आज से राष्ट्रीय खेलों के महामुकाबलों का आगाज हो चुका है। उत्तराखंड के 12 शहरों में खेलों का आयोजन। सबसे ज्यादा उत्तराखंड के 1016 खिलाड़ी। देहरादून में आज रग्बी, वुशु, शूटिंग, बैडमिंटन के मुकाबले। इसके अलावा हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी में भी कई टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। आज देहरादून के महाराणा प्रताप खेल परिसर में वुशु, त्रिशूल शूटिंग रेंज में शूटिंग और गंगा एथलेटिक्स मैदान में रग्बी, सेवेंस और परेड ग्राउंड में बैडमिंटन के मुकाबले हैं। हरिद्वार के युग स्थली खेल परिसर, रोशनाबाद स्टेडियम में कबड्डी, कलारी, पयट्टू के मुकाबले। तो रुद्रपुर में वॉलीबॉल, हल्द्वानी एक्वाटिक्स और फुटबॉल के मुकाबले हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के 11,758 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सर्विसेज की कुल 37 टीमें हिस्सा ले रही हैं। देश भर के 11,758 खिलाड़ी जो कि इस वक्त यहां पर अलग अलग टूर्नामेंट्स का हिस्सा हैं। आपको याद होगा कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका आगाज हुआ था और आज से अलग अलग जो मैचेस हैं वो अलग अलग शहरों में खेलना शुरू भी हो चुके हैं। मेरे साथ हरीश अपलियान मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। हरीश, जाहिर है कि जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा अहम है खेल के दृष्टिकोण से भी। आज के दिन किस तरीके से वहां पर मैचेस हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या अपडेट है, क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? प्रिय, देखिए, उत्तराखंड के लिहाज से बेहद ही ऐतिहासिक दिन है और मंगलवार को जब पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेलों का जो है शुभारंभ किया, उस दौरान लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला और पीएम नरेंद्र मोदी लगातार सभी एथलीट्स को इस बात की शुभकामनाएं दे रहे थे कि पहली बार जो है उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है और इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और सभी खिलाड़ी मुझे प्रधानमंत्री के नाम से नहीं बल्कि परम मित्र के नाम से मुझे सभी जानते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी वहां पर दी और लोगों में जो खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे सबसे ज्यादा उत्साह उनको तब दिखा, उनके बीच में तब दिखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई और सभी को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा आज से प्रॉपर तरीके से जो गेम है वो सभी गेम शुरू हो गए हैं। अलग अलग जिलों में यहाँ पर गेम की जो प्रतियोगिताएं हैं वो शुरू हो चुकी है, चाहे उधम सिंह नगर हो, हल्द्वानी हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो। तो देहरादून में आज से जो बास्केटबॉल, नेटबॉल और जो खो खो के जो गेम है वो आज से विधिवत तरीके से शुरू हो गया। बाकायदा लाइव उसकी टेलीकास्ट उसका किया जा रहा है। 200 से ज्यादा स्क्रीनें यहां पर लगाई गई है। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है और सभी खिलाड़ियों की जो सुरक्षा है उसके मद्देनजर भी यहां पर पैरामिलिट्री की फोर्सेस को तैनात किया गया है। सभी सैन्य सुरक्षा बल यहां पर जो है मौजूद किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, किसी भी खिलाड़ियों के रहने खाने की और उनके जो उनका डेली रूटीन है वो किसी प्रकार का कोई प्रभावित न हो। इस लिहाज से यहां पर जो है पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है और लगातार राष्ट्रीय खेलों पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनकी भी यहां पर मॉनिटरिंग की लगातार वो किए जा रहे हैं और जो खेल मंत्री हैं वो भी रायपुर में मौजूद हैं। और ये जरूरी भी है हरीश, और इसको लेकर के सरकार की तरफ से तमाम बैठकों के जरिए निर्देश भी दिए गए कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत एथलीट्स को ना हो। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका हरीश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।